स्वास्थ्य क्या है? सौ भाव, जो हमारा भाव, सौ अस्त और सौ भाव, वो उसी हिसाब से आदमी आगे चलता है। और ये दो तरह की होती हैं। आदमी बच्चा पैदा होता है ना, वो दोनों प्रवृत्तियां लेकर के पैदा होता है, दैवी और आसुरी। इसमें कोई राक्षस तो नहीं आ रहा, डर मत जाना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उसके बिना तो हम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। अगर जन्म है तो मृत्यु, वो दो छोर हैं, दो चेंजेस हैं, दो पॉइंट्स हैं। इसी तरह से जब भी हम पैदा होते हैं, इसमें दैवी और आसुरी संपदा, इसको संपदा कहा है। ये जो शब्द है ना संपदा, इससे बहुत सी चीजें आती, समाधि, संपत्ति, संभाव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संपत्ति धन की हो क्या हो, तो इस दो संपदाओं के साथ व्यक्ति पैदा होता है। और ये बच्चे में क्या होता है, इसका संतुलन होता है, वो बिल्कुल दोनों बराबर लेगा था। प्रकृति किसी के साथ द्वेष भाव नहीं करती, इसलिए प्रभाव क्या होता है, परिणाम क्या होता है, बच्चे सुंदर लगते हैं। कोई भी बच्चा होगा हमेशा सुंदर लगेगा। वो उसका ये मत देखिए उसका कलर क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी नाक, कुछ नहीं है। उसके चेहरे से आपको एक आकर्षण लगेगा। बच्चा हमेशा सुंदर होता है। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती होती है, इन दो संपदाओं में से आप कमाना शुरू करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं। आसुरी संपदा होगी आप नीचे जाएंगे, दैवी संपदा होगी तो ऊपर। हमने ये इसके रख लिए हैं, ठीक है ना। तो दैवी संपदा और आसुरी संपदा। और दैवी संपदा में क्या आता है, संतत। आदमी कोई बन सकता है संतत, और आसुरी संपदा में दुष्ट। ये जो भाव लेकर के हमारा स्वभाव क्या है, संतत, और हम उसके ऊपर क्या लाद लेते हैं, बेईमानियां। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, बेईमानियां ला सकते हैं, किसी को धक्का कैसे दो। अब एक के 90 नंबर आ गए और एक के 70, और 90 नंबर वाले को आप क्या कह रहे हैं, बेटे तुमने बहुत बढ़िया काम करा। एक छोटे भाई के, उसी के छोटे भाई के सिरे के 70 आ गए, तू नालायक। तो हमें क्या हो गया, एक बीज बो दिया ना, छोटे बड़े का बीज बो दिया ना, एक दूसरे के पीछे धक्का देने का बीज बो दिया ना। ये छोटी सी बात है जो हमें बांटती चली जाती है, आगे और बिखराव करती चली जाती है। ये छोटी छोटी धक्का देना, दूसरे से द्वेष करना, ईर्ष्या, ये सब उसका जनक हो गया ना। तो इसलिए आदमी संत होता है, पैदा ही संत होता है। उसका स्वभाव क्या है, संत। और जो भी हम आगे ओढ़ते हैं वो क्या है, आसुरी संत। और इसी को होम्योपैथी में क्या कहा गया, रोग, बीमारी। जिस बीमारियों के आप नाम सुनते हैं ना आजकल, तो डायबिटीज, शुगर एंड थायराइड, और ये तो बिल्कुल पर मेरे पास आते हैं। कोई ऐसा क्या कहना चाहिए, कर्महीन नर पावत नहीं, है ना। ऐसा कर्महीन कोई होगा, आजकल तुलसीदास कोल्टे हो गए ना, जो शुगर की ना खाता हो, ब्लड प्रेशर की ना खाता हो, और कोलेस्ट्रॉल, ये तो उसके बिल्कुल पक्के हैं। और अगर किसी को नहीं खाता तो बड़ा शर्म लगती है कि यार तू इस जन्म में पैदा हुआ आधुनिक युग में और पीछा रह गया, पिछड़। ये बीमारी नहीं है। होम्योपैथी बीमारियां किसको मानती है, इसी को मानती है। जो हमारा संत स्वभाव है, हम पवित्र होते हैं, पवित्र लेकर के पैदा होते हैं, उस पर हमारे ऊपर क्या चलती है, लहर पे लहर। एक परत आई, दूसरी परत आई, तीसरी परत आई, और ये परतें ही हमारी क्या है, बीमारियां हैं। ये परत हट जाए और हमारा स्वभाव हमें मिल जाए, वही हमारा क्या है, स्वास्थ्य। इसलिए मैंने कहा ना, रोग क्या है, संतप्त व्यक्ति का स्वभाव है। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इसलिए इस प्रकार रुग्ण वह जो अपनी स्वाभाविक स्थिति से हट गया। इसलिए होम्योपैथी में डिसीज की जो डेफिनेशन वो कराया ना, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म। हर व्यक्ति पैदा होता है। मैंने अभी क्या बताया, क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, बहती हुई, कंटिन्यूअस बहती हुई एनर्जी है। या इसे
कुछ साइंस के विद्यार्थी तो कहते हैं अपना वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, तरंग वेव होती है ना, वो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, उसमें कोई भी डेविएशन आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, लो कहलाएगा। और वो डेविएशन कैसा आ सकता है, एक वेव चली जा रही है, अपने आगे चली जा रही है, उसके बीच में कोई पत्थर आ गया, पत्थर में इसलिए कह रहा हूं तभी हमें समझ आ जाए, पर पत्थर से तो वो नहीं होगी, उसके लिए अवरोध में कौन आनी चाहिए, उसको कौन रोक सकता है, एनर्जी रोक सकती है। इसलिए जब भी उसमें डेविएशन आएगा तो कहां से आएगा, एनर्जी से आएगा। तो जो मैंने अभी पहले कहा है ना, अब आपकी समझ में आ गया, ये हम एनर्जी जा रहे हैं, भगे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं एवरी पर, और उसके विपरीत कोई एनर्जी लग जाती है, जिसको हम आश्री कह लें, कुछ भी कह लें, व्हाटएवर, पॉजिटिव कह लें, नेगेटिव कह लें, उससे क्या होगा, जो हमारा बहती हुई ऊर्जा है उसमें क्या आ जाएगा, अवरोध आ जाएगा, वो अपने मार्ग से भटकती जाएगी, उसको अपने पटरी पर ले, दूसरे शब्दों में जैसे कहेंगे भैया इसकी पटरी पर लाओ, से पटरी से उतर गई है तो हमें स्वास्थ्य मिल जाएगा, हमारी गति बढ़ जाएगी, वो स्वास्थ्य होता है। ये स्वास्थ्य नहीं होता कि आप आँख ठीक हो गई है, बाल काले हो गए, आजकल बालों की बड़ी चक्कर चल रहा है, जो भी मेरे साथ बच्चियां आती है ना, वो बाल लड़के आते, बच्चे का तो मैं समझ सकता हूँ, चलो उनके रंग सुंदरता चाहिए, बच्चों को वो ऐसे खड़े हुए वो बाल डॉक्टर साहब बांध देते हैं, एक बाल डॉक्टर साहब जब भी धोता हूँ इस बाल मेरे हाथ में, बताओ क्या करूँ, बालों में लग गए। तो इस प्रकार ये तो होता है ना, ये अगर हम ऐसे ना तो इसमें क्या करते हैं, हट गया, इस स्थिति से रोग को वापस घर लाना ही चिकित्सक का उद्देश्य। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा ना कि रोग जिसको हम समझ रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य क्या है, आपकी आंख ठीक है, आपकी नाक ठीक है, आपके दांत ठीक है, आपके बाल ठीक है, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, ठीक है ना, आपके हाथ ठीक है, पैर ठीक है, क्या आप स्वस्थ हैं, या आपके सारा शरीर स्वस्थ है, आप ठीक हैं, बस यही हमारा फर्क हो जाता है होम्योपैथी और एलोपैथी में। इस शरीर के पीछे आपको मालूम होना चाहिए कितने डॉक्टर्स हैं, करीब करीब आजकल 150 डॉक्टर, 100 साल पहले 50 थे, अब कितने हो गए हैं, 150। आंख का अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, स्किन का अलग है, ये तो आपको मालूम होगा ना, हर एक 150 करीब डॉक्टर एक शरीर के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, और परिणाम क्या होता आप भी देख रहे हैं और मैं जो कहना चाह रहा था वो कह रहा था, अगर शरीर के हिसाब से अपना स्वस्थ नापना है तो पशु क्या बोल रहे हैं, पशुओं का तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, आपसे तो अच्छा बंदर है, बंदर का एक मैं अभी सुना रहा था, अपना पेड़ को पकड़ेगा इतना मोटे ताजे को और पूरा ऐसे हिला देता है, तो आप स्वस्थ हैं या बंदर स्वस्थ है, अगर शरीर से नाप रहे। मुझे याद आता है कभी 30-40 साल बात हो गई, हमारे पड़ोस में थी, वो बेचारी खाना खा रही थी हाथ में रख कर, ऊपर से कूद करके आया, रोटी ले जाए तो दूसरी बात है, पहले उसकी चाटा मारा और फिर हाथ में से रोटी। चूहा हमसे ज्यादा कोई बिना का टूथपेस्ट तो नहीं करता ना, चूहा लकड़ी काट देता बिना टूथपेस्ट के, वो क्या खराब है, कुत्ता है, कपड़े को सूंघ करके 3 महीने तक के ये बता देगा कि ये कौन है, उसके पीछे पड़ जाएगा भाव करके। आपने देखा होगा कुत्ते सबसे ज्यादा किसको देखकर भौंकते हैं, आपने कभी नोट किया होगा, साधु और पुलिस वालों, पता नहीं उसमें क्या नजर आता है, या तो डरपोक कुत्ते को, ये बड़ी खास बात है, वो जब उसकी फियर की रेज आती है ना, हम भय की बात कर रहे हैं, नेचर बात कर रहे हो ना, जो भी उसको देखेगा डर जाने से मुंह पकड़ जाएगा, पीछा पड़ जाएगा। आजकल तो बहुत से आपने कोई किस्से करते तो कुत्ते से बहुत डरता हूँ। तो ये जो है, इससे तो अगर हम इन चीजों को जो हमने 150 डॉक्टर ये लगाए हुए हैं, और किसी के पास जाओ, आंख वाले के पास जाओ, अब मेरे पास जाते डॉक्टर साहब आंख वाले डॉक्टर के पास गई तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, मेरी आंख नहीं है, मेरा तो चश्मा भी लगा हुआ है, मैं आंख वाला नहीं हूँ, कोई आएगा ना कान वाले डॉक्टर के पास गई थी,
एक कहेगी दांत वाले के पास गए, और दांत वाला डॉक्टर जानते क्या करता है ज्यादातर, एक एक दांत को पकड़ के जब तक पूरा जबड़ा निकाल के हाथ में नहीं पकड़ा तब तक उसे चाहिए पड़ता। अभी पिछले हफ्ते एक बुढ़िया आ गई बेचारी, 50 साल बुढ़िया नहीं कहना चाहिए, 50-60 साल की थी, उसके एक दांत से शुरू करके उसका पूरा निकाल दिया। और अब कह रहा था कि माता जी 5 लाख का इंतजाम करो, बिल्कुल नहीं लगा। आके रो रही थी, बताओ रहे थे सब 5 लाख में कहाँ से। तो मेरा मतलब है शरीर जो है अगर आपका स्वस्थ है तो जानवर आपसे बहुत स्वस्थ है। इसलिए ये जो हमने पूरा जो ताना बाना सारे उसमें बुन रखा है, बड़े बड़े 5 स्टार नर्सिंग होम्स का, जिस पर जाकर के लाखों रुपए खर्च करते हैं। हमें तो ऐसे मतलब हमारे पास पेशेंट आते हैं 50-50 लाख में लाश वापस मिल रही है, 50 लाख भेजा अपने लाश ले जाओ। ये तो हमने एक सिस्टम खड़ा किया है, इसका हमें सोचना पड़ेगा, हमें इस पर जानना पड़ेगा। वास्तव में शरीर थोड़ी स्वस्थ है, स्वस्थ अगर इसकी माप ये होती तो हमारे सूर्य आदमी ने 1.25 लाख पद लेके हैं, वो तो आंख नहीं थी उनके। हम स्वस्थ हैं या वो स्वस्थ है? तो स्वस्थ का मतलब क्या होता है? तीनों तलों पर, जैसे मैंने कहा, तीनों तलों पर स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक एंड आत्मिक। और उसके ऊपर जो एक होता है, उससे भी जो ऊपर होता है, जो देखने वाला होता है, जिसे हम साक्षी कहते हैं, जिसे फिटनेस कहते हैं, उसको जगाओ और जानो हम कौन क्या है। और इसमें होम्योपैथी आपको बहुत सहायता कर सकती है, क्योंकि हम भी एनर्जी है और वो भी एनर्जी, इससे हमारी दोस्ती हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें। लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।